नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12 क्लास से हिंदी के जो लेसन 2 है पोइट्री सेक्शन के, उसको देखेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका से देखेंगे। सूरदास जो है सूरदास पाठ 2 प्रश्न उत्तर को देखेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ लेंगे। और यदि आप अच्छा तरीका से इसको देख लेते हो तो सूरदास पाठ से जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और परीक्षा में अच्छा तरीका से लिख सकोगे। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूरदास के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? यानी सूरदास के जो प्रथम पद है, यानी सूरदास के कितने पद है? 2 है, यानी फर्स्ट पद है और सेकंड पद है। तो फर्स्ट पद में किस रस की व्यंजना हुई, यानी क्या क्या बताया गया है उसको देखेंगे। तो देखिएगा, सूरदास के प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वरों के द्वारा बालक कृष्ण को जगाने की व्यंजना हुई है। यानी कहा जा रहा है कि प्रथम जो पद है उस प्रथम पद में कोमल भरे मधुर स्वर में, यानी दुलार भरे कोमल मधुर स्वरों में जो है ना माता जसोदा के द्वारा क्या हो रहा है, यानी पूरी तरह से जगाने की व्यंजना हुई है। यानी कहने का अर्थ यही है, कृष्ण जो सोए हुए हैं बालक कृष्ण, और बालक कृष्ण को जगाने की व्यंजना हुई है। इसके लिए अनेक उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, यानी अनेक उदाहरण लिया गया है और कहा गया है कि हे कृष्ण, गाय और उसके बछड़ा ये सारी चीज़ें पूरी तरह से जग गए हैं और सभी कोई, यानी मुर्गा मुर्गी भी सब कोई जग गए हैं, इसलिए आप भी जगने का प्रयास करो। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आगे जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। गाय किस ओर दौड़ पड़ी, और बहुत ही ज़्यादा बार आने वाले ये क्वेश्चन है क्यों, और आसान है, बस एक ऑब्जेक्टिव के जैसा है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए अपने बाड़े के तरफ दौड़ पड़ी। यानी बाड़ा समझते हो, जहाँ पर गाय बछड़ा इस सबको बांधा जाता है ना, खलिहान, तो वह उसके तरफ दौड़ पड़ी। गाय जो है ना अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए अपने बाड़े के तरफ दौड़ पड़ी। अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 3 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं, देखिएगा बढ़िया तरीका से समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। कृष्ण जो है, बालक कृष्ण जो है वह जग चुके हैं और जग जाने के बाद प्रथम पद में जगते हैं और दूसरे पद में क्या है, वह माता जसोदा के साथ बैठकर वह खाना खा रहे हैं। तो क्या क्या करते हैं खाते समय, बहुत सारे जो है वह हरकतें कर रहे हैं, उस हरकतें को देखना है। बालक कृष्ण खाते समय अन्न के दाने को कुछ मुंह में लेते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं। इस छवि को यानी नंद और उनकी जो रानी जो है वह निरख रही है। यानी कहने का अर्थ यह है कि पिता जो नंद है और माता जो है जसोदा, ये दोनों को निरख रहे हैं और बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मेरे बेटा, यानी छोटा सा बच्चा हो, वह खाए, अपने पापा के मुंह में खिलाए और पूरी तरह से इधर उधर अन्न के दाने को फेंके तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो वो सारी चीज़ें वह लग रहा है, यानी बहुत ही रमणीय जो है ना वह दिखाई दे रहा है। अगला देखिएगा, काव्य जो है सौंदर्य स्पष्ट करना है, यानी पूरी तरह से इसको बढ़िया तरीका से देख लेना है। तो कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया, यानी इसको देख लो, आप सुन लो, मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है ना जो सूरदास है वह सूरदास कह रहे हैं इस कविता में कि जो बालक कृष्ण जो है वो बालक कृष्ण अन्न के दाने को कुछ खाते हैं मुंह में और कुछ धरती पर गिरा देते हैं। और ये जो छवि है वो छवि निरख रही है, कौन? माता जसोदा और इनके पिता नंद निरख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगला देखिएगा, उसको देख लेंगे। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ये जो 3 है, 3 बहुत बार आए हैं, इसलिए आप इसको बढ़िया तरीका से समझ लेना। भोजन करी नंद अचमन लीनहो मांगा सूरज ठनिया, यानी इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है कि भोजन तो कर रहे हैं कौन? नंद कर रहे हैं और जो बालक कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर बैठे हुए हैं सूरदास, और सूरदास एक दरिद्र और भिखारी के जैसे बैठे हुए हैं और वह कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अगर खा लेंगे तो कुछ जूठे को छोड़ दीजिएगा तो मैं उस जूठे को खाकर तृप्त हो जाऊंगा। तो वहीं जूठा क्या है, मांग रहे हैं कौन?
सूरदास। तो भगवान के जूठा सिर्फ अगर मिल जाए तो तृप्त हो जाएगा भक्त। वहीं जो है सूरदास जूठे खाने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं और वह कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर भोजन कर लिए हैं तो आप जूठा छोड़ दीजिए, ताकि मैं उस जूठे को खाकर तृप्त हो जाऊँ। यानी मैं अगर जूठा खा लूँगा तो मेरा जो है ना काम बन जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्या है, यह है आपुन खाक नंद मुख नाव सो छवि कहत न बनिया। यानी अपने खा रहे हैं और अपना जो भोजन है वह किसको दे रहे हैं, पिता नंद के मुंह में भी खिला रहे हैं। तो ये जो छवि है, ये जो दृश्य बन रहे हैं, ये दृश्य कहने में भी बन नहीं रहे हैं, यानी इस दृश्य का वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताया गया है। तो यहाँ तक यह वीडियो समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से देख लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके, और सब्सक्राइब करके इस चैनल से आप जुड़ जाइए।